देखिए टीआरई 1.0 और 2.0 रद्द के लिए छात्र नेताओं ने भी भर दिया है हुंकार। वहीं पर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह भी चुप नहीं बैठे हैं, वो भी लगातार जो है कि आवाज उठा रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। और जो है इसमें टीआरई 1 टीआरई 2 रद्द होने की संभावनाएं बढ़ गई है। वहीं पर जो शिक्षक अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं उसकी नौकरी अब खतरे में है। साथियों, आज के इस वीडियो में तमाम चीजों पर बात करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। अपने इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा, क्योंकि सच्चाई से जग को रूबरू कराना भी आपका ही अधिकार है। साथियों, तो अभी देर ना करें, बल्कि इस सच्चाई को जन जन तक साझा कर दें। हर सोशल साइट्स पर, अपने व्हाट्सएप पर, हर जगह इस लिंक को लगा दें, क्योंकि इस वीडियो में जो भी चीज आपको मिलेगा ये आपके अंदर जुनून भर देगा। साथियों, जुनून भर देगा, क्योंकि अन्याय करने वाले जब केवल अन्याय करते रहते हैं तो तमाम जो योग्य व्यक्ति होते हैं वो रोड पर टहलने के लिए बचे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर सोच लीजिए तो इस प्रकार कहर ढाया जाता है जिस प्रकार की एक तूफान में अगर एक पत्थर, आपका अगर टीना का घर है और वो पत्थर आकर आपके ऊपर गिर जाए, जिस प्रकार से उस समय की स्थिति होती है पीड़ादायक, ठीक उसी प्रकार से शिक्षा माफियाओं या कह लें तो गद्दार पदाधिकारियों की वजह से जो है तमाम योग्य शिक्षक अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि छात्र नेता आखिर टीआरई 1 और टीआरई 2 के लेकर क्या कुछ कहते हैं। बीपीएससी पेपर लीक के मामले में जो बातें निकलकर सामने आई उसके विषय में क्या कुछ कहते हैं। कौन है वो अधिकारी जिसके विषय में छात्र नेता लगातार बोल रहे हैं। आप सुनिए, दोनों छात्र नेता, जी हां, दोनों छात्र नेता का मतलब है एक तरफ जो है कि दिलीप कुमार जी तो दूसरे तरफ छात्र नेता सौरभ जी। दोनों छात्र नेता हैं, उनकी बातों को समझिए। आखिर ये कौन लोग हैं, सबसे बड़ा सवाल है। आखिर आपका मन कहता होगा हम क्यों सुने इन दोनों को। आपको सुनना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये दोनों व्यक्ति केवल एक व्यक्ति नहीं है साथियों, ये दोनों व्यक्ति तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की जिंदगी है। ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की जिंदगी है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे अधिकारी इठलाने लगता है, जब जो है कि कोई भी आयोग हो या कोई भी पदाधिकारी जो भ्रष्टाचार में संलिप्त होता है, जिसके वजह से तमाम योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों की जिंदगी बर्बाद होती है, तो ऐसे दो चेहरा निकलकर सामने आता है और लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों को पीड़ा को सुनता है, महसूस करता है, तब जाकर के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना शुरू करता है। और उसी संघर्ष का नाम है ये दो नेता। मैं किसी में भेदभाव नहीं करता, मैं सच्चाई को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं और आपको भी रूबरू कराता हूं कि देखिए आपके लिए व्यक्ति क्या कुछ कर रहा है और जो है कि क्या कुछ आपके तरफ से कहे जा रहे हैं, इनके शब्दों में क्या कुछ बयां किया जा रहा है, क्या कुछ राज खोला जा रहा है। तमाम चीजों को आप देखेंगे। आप वीडियो को जन जन तक साझा कीजिए और आइए देखते हैं क्या कहते हैं छात्र नेता सौरभ। टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो धांधली हुआ है, इस सारे धांधली की जो शिकायत है हूबहू टीआरई 3 में जैसे हुआ। अब तो कहने की कोई जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से अतुल प्रसाद जी कहते थे कि आए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस प्रश्न पत्र को सेटरो रखना थोड़ा संभाल कर। संभालने का कहने का तात्पर्य जो है कि पेपर को लीक करना है कैसे, प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले आप लोगों को दे दिया जाएगा। आप लोग बजाबता जो है अभ्यर्थियों के पास जो सेटिंग गेटिंग के तहत पैसा की उगाही करने वाले लोग हैं उनको आप दे दीजिए, पढ़ लिख कर आएंगे बिल्कुल रट्टा मार के और आके यहाँ बना देंगे। तो टीआरई पेपर लीक अगर वायरल नहीं होता है तो लोगों को पता नहीं चलता है। अगर कोई इम्पर्सनेशन पता नहीं चलता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नहीं होता है। पेपर लीक अगर पता नहीं चलता है तो इसका मतलब थोड़ी है कि पेपर लीक नहीं होता है। उसी तरीके 1 और टीआरई 2 में वही हुआ। अब जो आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट जिस प्रकार से काम कर रही है बिल्कुल खुलेआम है, बात बिल्कुल खुले स्तर पर है। तो अब तो मुख्यमंत्री जी की जिम्मेवारी बनती है कि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, या हो जाता पर्दाफाश तो आपको बताए ना, जो पेपर लीक हुआ उसमें पेपर कहीं से वायरल की बात नहीं हुई। हम तो अप्रिशिएट करते थे चेयरमैन सरकार की अतुल प्रसाद जी कि आपने बिल्कुल सही तरीके से पढ़ चलेगा। लेकिन देखिए इनका कार्यशैली देखिए, वही प्रिंटिंग प्रेस जो पहले से ब्लैक लिस्टेड है
और उसी को ठेका दिया गया कि आप प्रश्न पत्र छापिए और 3 पेज की बहाली का। तो प्रश्न पत्र तो कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से पहले ही आउट हो चुका था। और देखिएगा इन लोगों का कारनामा, काला कारनामा जो अब उजागर हो चुका है। सबसे बड़ा कोई अगर सरगना है तो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद है, जो ये बोलते थे कि हम तूफान से कश्ती निकाल कर आएंगे और चांद पर तो जमीन नहीं खरीद पाया, लेकिन उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्य के लोग पैसा देकर और बिहार के सेटिंग गेटिंग के तहत लोग यहाँ नौकरी कर लिए पैसे देकर। तो अतुल प्रसाद जी को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा करे? जो आप डराते थे अभ्यर्थियों को कि आपको बोलना नहीं है, गिरिबान सेल में एप्लीकेशन लिए कि आप कोई अगर समस्या है तो यहाँ एप्लीकेशन आप दीजिए। जो एप्लीकेशन दिया गया तो उसको रोक दिया गया, उसको अगली परीक्षा में बैठने के लिए प्रतिबंधित किया गया। तो अब बताइए ना अतुल प्रसाद जी, ट्वीट आप नहीं कीजिएगा, कहाँ भाग गए आप? ये व्यक्ति जो है एक नंबर का जालसाज और फरेबी व्यक्ति है अतुल प्रसाद। तो आपने देखा कि छात्र नेता सौरभ जो है कि किस तरह बीपीएससी के अधिकारियों पर भी आरोप लगा रहे हैं। यही नहीं, आरोप लगाने का कारण है लगातार शिक्षक अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं, इन तक सूचना पहुंचा रहे हैं कि भैया बड़े ही व्यापक पैमाने पर टीआरई 1 और टीआरई 2 में ठीक उसी तरह धांधली हुई है जिस प्रकार की बीपीएससी टीआरई 3.0 में हुआ है। मतलब कि 3.0 में पेपर लीक हो गया और मामला उजागर हो गया, ईओयू की टीम ने पकड़ लिया, तब जाकर के कई साक्ष्य देने के बाद बीपीएससी ने माना। वहीं पर टीआरई 1 और टीआरई 2 में अभ्यर्थियों की आवाज को दबाई गई, जिस कारण से ये पेपर लीक का पता नहीं चल सका। वहीं पर जो अतुल प्रसाद साहब का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है, आप यहां सुन लीजिए। पेपर लीक अगर वायरल नहीं होता है तो लोगों को पता नहीं चलता है। अगर कोई इम्पर्सनेशन पता नहीं चलता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नहीं होता है। पेपर लीक अगर पता नहीं चलता है तो इसका मतलब थोड़ी है कि पेपर लीक नहीं होता है। उसी तरीके तो आपने सुना कि इन्होंने कहा साफ शब्दों में, जो चीज कह लीजिए तो वायरल नहीं होता है इसका मतलब थोड़े है कि पेपर लीक नहीं होता है। अब ये क्यों कह रहे हैं ऐसा, किस उद्देश्य से कह रहे हैं ऐसा, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आप कुछ इशारा समझ रहे हैं तो बताइएगा कमेंट में। और अब सुनते हैं छात्रों की आवाज जो है दिलीप कुमार जी को। जी हां, दिलीप कुमार जी ये वही छात्र नेता है जो बीपीएससी के कार्यालय के आगे भी इनको छात्रों की आवाज उठाने के कारण से धक्का मारकर भगा दिया जाता था। ये वही छात्र नेता है जो लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए दिन रात एक करते रहते हैं और जो है कि सच्चाई को हमेशा उजागर करने के लिए जो है कि लगे रहते हैं, ताकि सच्चाई जन जन तक पहुंच सके और अन्याय करने वाले लोगों की हार हो सके। आइए सुनते हैं। पेन ड्राइव का कोड किसने बताया, बीपीएससी ऑफिस के वो कौन अधिकारी हैं, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी बाहर नहीं आई है। क्वेश्चन की छपाई की जिम्मेवारी किस अधिकारी ने दिया? जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी था, जो ब्लैक लिस्टेड प्रिंटिंग प्रेस है, उसी को फिर से क्वेश्चन छपाई की जिम्मेवारी किसने दिया? ये बात ही बाहर अभी तक नहीं आई है। आखिर बीपीएससी ऑफिस के वो कौन लोग हैं, वो कौन अधिकारी है जिसने पहले से ब्लैक लिस्टेड प्रिंटिंग प्रेस को ही क्वेश्चन की छपाई की जिम्मेवारी दिया? तो ये नाम बाहर अभी तक क्यों नहीं आया है? ये नाम भी बाहर आना चाहिए। और बीपीएससी ऑफिस के कौन लोग हैं, वो कौन कौन वो अधिकारी हो या कर्मचारी हो या कोई भी हो जो इस पेपर लीक में संलिप्त हैं और पहले से भी पेपर लीक और धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं, उन लोगों का नाम बाहर आना चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कर रहे हैं कि टीआरई 2 और टीआरई 1 की भी आप जांच करवाए। जिस तरह से टीआरई 1 में सीरियली रोल नंबर वाले बहुत सारे लोग पास किए, टीआरई 2 का कटअप बहुत ज्यादा गया, तो जब टीआरई 3 में इतने बड़े पैमाने पे ये पेपर लीक और धांधली सेटिंग की बातें सामने आ गई, 300 लोग हजारीबाग से पकड़े गए, तो अब तो जांच इस बात की होनी चाहिए कि टीआरई 2 टीआरई 1 में भी क्या इन लोगों ने सेंध तो नहीं लगाया। इन लोगों की सेंधमारी टीआरई 2 टीआरई 1 में भी निश्चित रूप से हुई होगी। तो इसलिए टीआरई 2 टीआरई 1 की भी जांच होनी चाहिए। और आपने अभी सुना छात्र नेता दिलीप कुमार को, क्या कुछ वे कहते हैं, आपने सभी बातों को सुना है। आइए अब देखिए कि योग्य शिक्षक अभ्यर्थी के मन में क्या कुछ उत्पन्न हो रहा है और वो क्या मांग कर रहे हैं। देखिए, योग्य शिक्षक अभ्यर्थी एक आशीष जी हैं, वे कहते हैं बेरोजगार युवा वंचित लोगों के साथ जो है न्याय होना चाहिए। वो और फिर कहते हैं कुछ नहीं, माननीय कोर्ट से निवेदन है कि सभी टीआरई 1 और टीआरई 2 को रद्द कर पुनः एग्जाम होना चाहिए। यही बात जो है कि छात्र नेता भी उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि उन तक अभ्यर्थी बात पहुंचा रहे हैं। अब वहीं आगे कहते हैं सारे खेल का सूत्रधार
प्रसाद जी हैं। हालांकि ये संक्षिप्त में कहे हैं, बिहारियों को बर्बाद कर दिया कुमार साहब पीएम बनने के लोभ में। वहीं आगे अगर हम बात करते हैं, कुछ ऐसे भी छात्र कह लीजिए तो शिक्षक अभ्यर्थी जो पहले अभ्यर्थी थे लेकिन अब जो है कि शिक्षक बन गए हैं, उनके मन में भी क्या बातें उनको भी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए, कुमार है, ये कमेंट में हमें लिखते हैं कि काश हमारे पास 12 लाख होता तो मैं भी आज योग टीचर बन जाता। क्यों इसके मन में इस तरह का सवाल आ रहा है, अब आप समझ रहे होंगे क्या स्थिति हो रही होगी इनकी, इनके मन के अंदर क्या हो रहा होगा जब ये पेपर लीक की मामला को इन्होंने सुना है, तो आप समझ सकते हैं। आगे मामे ये लिखते हैं, योग शिक्षक रोड पर है, अयोग शिक्षक स्कूल में है और जो है कि बिहार का यही हाल है, ऐसा ये कमेंट कर रहे हैं। मंटू फिर लिखते हैं, दोनों रद्द होने चाहिए। ऐसे सैकड़ों कमेंट हैं जिसको कि अगर दिखाया जाए तो क्या समझ पाइएगा आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी की आपके भी मन में कहीं यही तो नहीं पीड़ा है, यही बात तो नहीं है। लिख डालिए कमेंट में साथियों, क्योंकि आपके ही बातों को जन जन तक पहुंचाने का कर्तव्य इन छात्र नेताओं का भी है और ये लगातार कर भी रहे हैं। कुछ लोग लिखते हैं, रागिनी जी हैं, वो लिखते हैं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। फिर कुछ लोग लिखते हैं, गौतम जी हैं, वो टीआरई 1-2 का सीबीआई जांच अविलंब होना चाहिए, पूरी तरह जांच होने के बाद ही टीआरई 2 का योगदान होना चाहिए। लेकिन अब देखिए मामला अलग है, टीआरई 2 का योगदान क्या, उसका वेतन सब चल रहा है। जहां आयोग के तरफ से लोगों का उम्मीद था कि जांच के लिए कोई बातें आएगा, वहां पर जो है कि ज्वाइनिंग का बातें आ गया है। हालांकि क्या कुछ हो रहा है आप तो देख ही रहे हैं। देखिए कोई जाति धर्म संप्रदाय की बात नहीं करता, बल्कि वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाली की बात करता है। एक योग शिक्षकों का चयन होना चाहिए उसकी बात करता है। वहीं पर मुकेश जी हैं, ये कहते हैं कि ये प्रतियोगिता परीक्षा नहीं था, ये तो भ्रष्टाचारियों का परीक्षा था। कौन कितना भ्रष्टाचार कर सकता है, फिर चाहे अधिकारी हो या फिर अभ्यर्थी हो, मेधावी छात्र तो गए तेल बेचने। ये इस तरह टिप्पणी करते हुए भी जो है कि कमेंट कर रहे हैं। वहीं पर आप ऐसे भी लोगों को देखेंगे जो शिक्षक बन गए हैं और वो तिलमिला रहे हैं। कह लीजिए तो लग रहा है जैसे कि अभ्यर्थी अपने हक के लिए अगर बोल रहा है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 को जांच होनी चाहिए, तो लग रहा है जैसे कि वो फर्जी आदमी आ गया है। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि कुछ भी नहीं होगा। अब बताइए कौन देश में है भैया यहाँ पर जो है कि संवैधानिक बातें होती है, कुछ नहीं होगा। वो क्या रहा है, पता नहीं चल रहा है क्या, दिमाग काम नहीं करता है क्या। आगे देखिए अमित जी हैं, ये लिखते हैं, सभी ऐसे ही चिल्लाते रह जाओगे, जिसने एक बार सरकारी नौकरी पाली उसकी नौकरी कभी नहीं जाती। आप बताइए, ये शायद ये भूल गए हैं कि यहाँ कानून का राज है, यहाँ आप जैसे लोगों का राज नहीं चलता है गुरुजी। अभ्यर्थी, हम जैसे अभ्यर्थी का कानून ही सहारा है, न्याय पर भरोसा है और गलत को एक योग्य शिक्षक कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात को आप जान लीजिए। शिक्षक की गरिमा जिसमें है, इस बात को जानिए, वह अगर योग्य है तो वह गलत को बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि गलत के खिलाफ वह भी बोलेगा। आज जो लोग सेलेक्ट कर गए हैं ना, वो चुप बैठे हैं, क्यों पता है, उनको लगता है उनकी नौकरी चल जाएगी। रे भाई, जब इतना सा ज्ञान आपके अंदर नहीं है कि जब आप योग्य हैं, आप जब परीक्षा देकर पास हुए हैं, आपको डर किस बात की? आप क्यों नहीं जांच की मांग करते हैं? क्या आपका जमीर मर गया है? मर गया आपका जमीर। और जब इतनी सी सोच नहीं है कि आप योग्य होते हुए भी जो है कि आप परीक्षा अच्छे से पास किए हैं, अपने बल पर पास किए हैं, जब आप फर्जी नहीं है तो आपको डर क्यों डर हो रहा है? सवाल तो यह बात है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि जांच हो? क्या नहीं चाहते हैं कि इस बहाली में जो धांधली हुई है उसको रोका जाए? क्या आप नहीं चाहते हैं कि योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो? ये तो अजीब सी स्थिति है भाई। लगातार ऐसे लोग छटपटा रहे हैं। ये वही लोग छटपटाने में लगे हुए हैं जो कह लीजिए तो इस सॉल्वर गैंग के सदस्यों के तरफ से जो है कि उनको मिला होगा क्वेश्चन आंसर। इसका मतलब है, नहीं तो योग्य शिक्षक अभ्यर्थी तो और अच्छा बात बोलता है। कुछ भाई हमको ये भी बोलते हैं, क्या मेरी बहाली हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि न्याय हो, तमाम जो योग्य शिक्षक अभ्यर्थी उनके साथ न्याय हो और जो लोग फर्जी हैं उसको बाहर किया जाए। और जो उन्होंने कहा है जो लोग योग्य हैं उसकी नौकरी नहीं जाए। बिल्कुल नहीं जाएगी। कहा जाएगी भैया, आप योग्य हैं, आप अच्छे से पास किए, कहा जाएगा नौकरी। लेकिन जो फर्जी लोग हैं उसका खैर नहीं होगा। और जो ऐसे कमेंट करते हैं कि कुछ नहीं होगा, तो बहुत कुछ हो चुका है, अब खाली देखते तो जाइए। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथी।